हुए पैसे, मेरी माओ बहनों बीवियों के पास रखे हुए पैसे कागज के टुकड़े बने कि नहीं बने? और लाइन में आप लगे 2000 रुपए के लिए, पुलिस की लाठियां खाई, बहुत सारे लोग मर गए। कौन सी ताकत थी कि एक चाय बेचने वाला ऐलान किया तो आपकी पॉकेट के पैसे सब कागज के टुकड़े हो गए? और सबके हो गए, डॉक्टर साहब के भी हो गए, मास्टर साहब के भी हो गए, प्रोफेसर साहब के भी हो गए, शेख साहब के भी हो गए, सैयद साहब के भी हो गए, पठान साहब के भी हो गए। किसी तुर्रम खा के पैसे 1500 के नोट नहीं रह गए, वो रद्दी कागज हो गए। हुए ना? किसने आदेश किया था? चाय चाय चाय। 35 साल चाय बेचने वाले ने। ये ताकत, ये पावर उसको कहां से मिला? समझो मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मुस्तकबिल तुम्हारा है। ये ताकत उसे सियासत ने दिया। मंदिर में पूजा का पाठ करने वाले, घंटा बजाने वाले, सन्यासी। सन्यासी का मतलब दुनिया से उन्हें मतलब नहीं। लेकिन आज इस प्रदेश के मुखिया है कि नहीं है? जब चाहते हैं, जहां कुछ हुआ जाए बुलडोजर जाके आपका घर गिर गया। पूरे उत्तर प्रदेश में जिसकी तूती बोलती थी, चाहे वो मुख्तार रहे हो, चाहे वो अतीक रहे हो, आज उनके पास अपना खुद का घर नहीं। 25 साल तक सेकुलर पार्टियों के अंदर चपरासी बने रहे, विधायक थे, 25 सालों में जेल में। बेटा विधायक बना, बेटा भी जेल में। भाई एमपी है, नोटिस ईडी की उसके पास भी। बताओ आप, अतीक अहमद जेल में, घर को तोड़ दिया गया, रहने की जगह नहीं। बड़ा बेटा जेल में, छोटा बेटा जेल में। आप उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। आप अपने आप को, जब इलेक्शन आता ठेकेदार बन जाते हम लोग। नहीं, इस बार तो बीजेपी को हराना। अरे 75 साल से हरा रहे हो। बीजेपी को आप नहीं हरा सकते अकेले। ना बीजेपी हमारे वोटों से जीतती है, ना बीजेपी हमारे वोटों से हारती है। समाजवादी को आपने इस इलेक्शन में, विधानसभा में वोट देकर के देख लिया। 82% मुसलमानों ने समाजवादी को वोट दिया था। क्या हुआ? रोक लिया आपने बीजेपी को। अरे फिरौन और नमरूद के झगड़ों में अब्दुल क्यों दीवाना होता है? बताओ मुझे। अगर फिरौन और शद्दाद लड़ रहे हैं तो उसमें अब्दुल का क्या काम है? लेकिन नहीं, फिरौन हार जाएगा तो अब्दुल पटाखा फोड़ेगा। शद्दाद के समाज की तो लिंचिंग नहीं होगी ना। फिरौन की हुकूमत बनेगी तो शद्दाद के समाज की लिंचिंग नहीं होगी ना। लिंचिंग तो अब्दुल के बेटे की होगी ना। शद्दाद का समाज जब चाहेगा तब भगवा झंडा उठाएगा, लेकिन अब्दुल तो नहीं उठाएगा ना। ना इंसाफी तो अब्दुल के साथ ना। अरे वहां तो दोनों भाई है ना। दोनों को सरकारी नौकरी मिली कि नहीं मिली? अब्दुल को क्या मिला? 27% जेल की सलाखें मिली। अगर हम इसी ना इंसाफी के खिलाफ बोलते हैं तो हमसे कहा जाता है, चुप, तू तो बीजेपी की बेटी हो। यही ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इल्जाम लगाने वालों को जब तक जहन्नम में रखेगा, जब तक वो अपने इल्जाम को साबित नहीं कर पाएंगे कि हम बीजेपी की बेटी हैं। और मेरी बात नहीं है, ये कुरान में है, पढ़ लेना। हम पर इल्जाम लगाने वालों, तुम जब तक जहन्नम के गले में रहोगे, जब तक तुम ये साबित नहीं कर पाओगे कि मेरा कायद बीजेपी की बेटी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इल्जाम हमेशा हम पर क्यों लगता है? क्यों लगता है? बताओ आप मुझे। मुलायम सिंह पर कभी इल्जाम नहीं लगा, खैर वो दुनिया से चले गए। कांग्रेसी हम पर इल्जाम लगाते थे, सब बीजेपी में चले गए। जो सफाई हम पर इल्जाम लगाते थे वो भी बीजेपी में चले गए। आप बताइए मुझे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने आपसे कहा ना,
कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। और इन लोगों ने कहा, मुझे इस बात से मैं पसंद नहीं करता कि आप कहते हैं कि ये इलेक्शन सरकार बनाना और बिगाड़ने वाला नहीं। सरकार बने बिगाड़ने हमें उससे मतलब नहीं, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या अब्दुल ही जिम्मेदार है? 2019 का पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, अब्दुल की पार्टी लड़ी थी, बताओ आप लड़ी थी? हम तो नहीं लड़े ना। उत्तर प्रदेश में 300 सीट बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में और 65 सीट बीजेपी और उसका अलायंस जीत करके आया उत्तर प्रदेश में। क्यों? हम पूरे हिंदुस्तान में 3 सीटों पर लड़े थे। औरंगाबाद जहां 21 साल से शिवसेना का एमपी था और कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस उसको नहीं हरा पाई थी। किसने हराया? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अकेले अपने दम पर हराया। और कितना मुसलमान है सुन लो, 32% मुसलमान है, लेकिन उन मुसलमानों के इत्तेहाद और उसके साथ हमारा सेकुलर इंसाफ परस्त हिंदू भाई भी जुड़ा। बोले नहीं, ये इंसाफ परस्तों की जमात है और वहां की सीट हम जीत करके आए। हैदराबाद 2,14,000 से मेरे कायद जीत करके आए। एक सीट हम हार गए, कौन सी? किशनगंज बिहार की। अख्तरुल ईमान साहब लड़े थे, लेकिन वहां भी बीजेपी नहीं जीती, वहां भी कांग्रेस कामयाब हुई। और बाकी हम उत्तर प्रदेश में तो एक भी नहीं लड़े थे। आप बताओ मुझे, अगर राहुल गांधी अमेठी से हार जाए तो इसका भी जिम्मेदार अब्दुल है? बताओ आप। अगर डिंपल यादव कन्नौज से चुनाव हार गई 2019 का, तो उसका भी जिम्मेदार अब्दुल है? बताओ आप मुझे। रामपुर का बाई इलेक्शन हुआ, लोकसभा का आजम खान ने लोकसभा की सीट छोड़ी थी। आप मुझे बताओ, हम लड़े थे वहां पे? नहीं लड़े ना। तो बीजेपी कैसे जीत गई? किसने बीजेपी को जिताया? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये नाम नहाज सेकुलर पार्टियों का मकसद सिर्फ एक है कि तुम्हारा समाज मुत्तहिद न होने पाए, वरना ये अगर सियासत करना शुरू करेगा तो सारे बेईमानों की जगह जेल होगी। ये जानते हैं कि जिस दिन मुसलमान नौजवान सियासी तौर से बेदार हो गया, जिस दिन उसने अपने परचम को अपना परचम समझा, जिस दिन उसने अपने लीडर को अपना लीडर बनाया, जिस दिन उसने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना सियासी प्लेटफॉर्म बनाया, उस दिन कोई इस समाज को रोक नहीं पाएगा आगे बढ़ने से। क्योंकि कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे बस यही कहने आया हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ इंसाफ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपको आसमान से तारे तोड़ करके लाके देंगे, नहीं। हम झूठ क्यों बोले? हम तो नहीं लाके दे सकते ना। हम चांद लाके नहीं देंगे, हम आपकी गलियों में चांदी की सड़कें नहीं बना पाएंगे, लेकिन हाँ, हम आपसे इतना वादा जरूर करेंगे कि जो नहीं हुआ इंशाअल्लाह ताला वो हम करके दिखाएंगे। आप एक मर्तबा मौका देंगे। 75 साल से आपने दूसरों को मौका दिया, कोई किसी को लेकर के चला आया, आपने उसको भी वोट डाल दिया। लेकिन मैं आपके बीच में किसी को नहीं, आपके बीच का आपका बेटा, आपका भाई नदीम है। ये कहीं से लाया नहीं गया है, ये आपके बीच का है। और सुनो, मैं कभी भी मुसलमानों में तफरीक नहीं करता, ना मेरी जमात करती है। लोग कहते हैं कि जो सीट जनरल है जनरल लड़ाओ, जो बैकवर्ड है बैकवर्ड लड़ाओ। हम कहते हैं नहीं, जिस सीट पे अच्छा इंसान हो, इंसाफ परस्त हो, इंसाफ करने वाला हो, अपनी नगर पंचायत को खूबसूरत बनाने वाला हो,
दर्द में शरीक होने वाला हो, वो कोई भी हो, इंशाअल्लाह ताला हम उसको चुनाव लड़ाने के लिए तैयार हैं। आपका भाई आपके दरमियान में है, आपकी दुआएं, आपकी सरपरस्ती, आपका एक एक वोट जिसकी हम हिफाजत की गारंटी लेंगे इंशाअल्लाह ताला। जमहूरियत में आपका जो वोट है ना, ये आप जानते हैं क्या है? ये हथियार क्या है? हथियार है। जाने दीजिए, मैं बहुत ज्यादा इतिहास में नहीं जाना चाहता। इतिहास बता दो तो लोगों को पेट में तकलीफ होने लगती है। 832 कह दो तो तब भी तकलीफ होने लगती है। तो हम इतिहास में नहीं जाना चाहते, इतिहास आपने पढ़ा होगा। हाँ, इतना आपको कहना चाहेंगे कि जब इलाकों को फतेह करने के लिए आपको घोड़ों की पीठ पर बैठना पड़ता था, आपको गर्दनों को काटना पड़ता था, गर्दनों को कटाना पड़ता था, तब बैलेट नहीं हुआ करता था। जिसकी तलवार में ताकत होती थी वही इलाके का बादशाह हुआ करता था। तब आपने इस भारत में 800 साल से ज्यादा हुकूमत की है। तब भी भारत वर्ष में आप अक्सरियत में नहीं थे, तब भी आप अकलियत में थे, तब भी आप अल्पसंख्यक थे, लेकिन तब आपके अंदर हुकूमत करने का जज्बा था, हौसला था, हिम्मत थी। लेकिन आज आप अक्सरियत में नहीं है, आज आप अकलियत में है। ठीक उसी तरह ना आज आपको किसी की गर्दन को काटना है, ना अपनी गर्दन को कटाना है। जमहूरियत में सबसे बड़ा हथियार आपका वोट है। इसी वोट के हथियार से आप जिसको चाहोगे तख्त पर बैठा दोगे, जिसको चाहोगे तख्त पर लेटा दोगे। ये आपकी वोट की ताकत है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी आपसे यही अपील है कि बहुत जल्द इलेक्शन का अनाउंसमेंट होने वाला है। हो सकता है 13, 14, 15 तक आचार संहिता लग जाए, हम दोबारा आपके दरमियान में आए या ना आ पाए। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि बैरिस्टर साहब को भी इस मर्तबा भोजपुर की सरजमीन पर लाए। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि बैरिस्टर साहब, अगर आप ये भोजपुर की सीट जिता करके दोगे ना, तो बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूती मिलेगी। और मैं आपसे एक बात और कह दूं आखिर में कि आप मुझसे मत जुड़िए, क्योंकि मेरी जात फना होने वाली है। हम और आप इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आए हैं। हम जमीन की ग़िज़ा बन जाएंगे, लेकिन ये परचम इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक बाकी रहेगा। आपको परचम से जुड़ना है, पार्टी से जुड़ना है। आज मैं पार्टी का सदर हूं उत्तर प्रदेश में, तो आज आप मेरे साथ हैं। अगर कल कोई दूसरा सदर है तो आप जैसे मेरे साथ है, ठीक उसी तरह उसके साथ रहिएगा, क्योंकि वो पार्टी का सदर होगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी आपसे यही अपील थी। एक बात कह करके मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा कि जो लोग हमें ये कहते हैं, अच्छा एक चीज और मैं तो कहना भूल गया, बीजेपी को आजकल पसमानदा मुसलमानों की बड़ी याद आ रही है ना। 4 लोगों को टिकट दिया था दिल्ली में, कितने को? 4 को। चारों बेचारे औंधे मुंह गिर गए, 4 के चारों औंधे मुंह गिर गए, कोई नंबर ही नहीं है उनका। बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की बात कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी ने लिख करके दिया सुप्रीम कोर्ट को कि हम पसमानदा मुसलमानों को एससी की कैटेगरी में नहीं लेंगे, उनको रिजर्वेशन नहीं देंगे। अब बताओ, पसमानदा मुसलमान, एक साहब तो देखा मैं टीवी पे बोल रहे थे, बोले दानिश आजाद अंसारी हमारे खलीफा है। अरे मैंने कहा ये देखिए, मोदी जी का भेजा हुआ एक नया खलीफा हमारे बीच आ गया। 2002 के दंगे का मास्टरमाइंड, 2500 मुसलमानों का कत्लेआम, अहमदाबाद की सड़कें हमारे खून से लाल हुई, उसका भेजा हुआ एक टीचर मुसलमानों का खलीफा नहीं हो सकता, मुसलमानों का कायद नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों,
पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, बीजेपी से कहना चाहते हैं कि 341 पर जो रोक लगी है मजहब की बुनियाद पर, उस रोक को तुम हटा लो तो हम चाहे कि तुम पसमानदा मुसलमानों से मोहब्बत करते हो। लेकिन नहीं, कोई मोहब्बत नहीं करता। हर कोई को मोहब्बत तुम्हारे वोटों से है। तुम डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किए जाते हो और जरूरत खत्म हुई फेंक दिए जाते हो। कोई अपने घरों में डिस्पोजल गिलास को, झूठे डिस्पोजल गिलास को नहीं रखता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपने देखा है उसको, एक बास चिड़िया देखा है आपने कि नहीं? आपकी तरफ है कि नहीं? ईगल, ईगल, ईगल को देखा है ना आपने? बास ना, बास चिड़िया से शिकार करते हैं लोग अपने हाथ में देखा होगा कि शिकारी लेकर के चलता है। हमारे खाला के लड़के हैं, उनको भी बहुत पसंद है। तो हमने जो देखा कि वो बास को फंसा के पहले लाते थे और ला करके उसकी दोनों आंख को सील देते थे, बंद कर देते थे आंखों, और बंद करके उसको 3 से 4 दिन तक सोने नहीं देते थे, उसको जगाते। जिन लोगों ने पाला होगा या किसी ने देखा होगा पालते हुए तो सही है ना, उसको 4 दिन 5 दिन सोने नहीं दे और उसको खाने के लिए सिर्फ उतना देते थे कि जितने में वो जिंदा रह सके। और किसी परिंदे या इंसान या चरिंदे की सबसे बड़ी अजियत है कि उसको खाना ना मिले, उसको सोने ना दिया जाए। अब उसको सोने नहीं देते। 4 से 5 दिन के बाद उसकी आंख को खोला जाता, 4 से 5 दिन के बाद उसकी आंखों को। अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी आदमी को ले जाकर के किसी काल कोठरी में बंद कर दिया जाए और उसको ये ना पता हो कि मुझे बंद किसने किया है, जब 5-6 दिन के बाद उसको बाहर निकाला जाए तो जो बाहर निकालेगा वो तो यही समझेगा कि इसने मुझे बचा लिया। यही ना, यही ना। तो जब 5 दिन बाद उसकी आंख को खोलता है वो आदमी जिसने उसकी आंख को बंद किया था, जिसने उसे फंसा करके लेकर के अपने घर पर आया था, तो वो बास की जब आंख खुलती है तो वो ये सोचता है कि मेरी जान को इसने बचा लिया, मैं तो एक काल कोठरी में था, भूखा था, प्यासा था। तब उसको खाना खिलाता है। उसके बाद उसे यकीन नहीं है अभी कि ये मेरा वफादार है या कल उड़ जाएगा, तो उसके पैर में रस्सी बांधते हैं, जैसा हम लोग पतंग में बांध करके उड़ाते हैं। उसके पैर में रस्सी बांधते हैं और उस रस्सी को अपने हाथ में, वो सिखाने वाला वो जो ट्रेनर है वो अपने हाथ में यूं रस्सी को भी बांधता है और बांस को यूं बैठाता है, लेके आप देखे होंगे मार्केट में घूमता रहता है ताकि वो लोगों के दरमियान में उसकी जो लोगों को देख करके भड़कता है तो वो चीज खत्म हो जाए। तब उसकी ट्रेनिंग जब चालू होती है तो थोड़ी दूर बैठाता है, रस्सी पैर में है, फिर बुलाता है उसको गोश्त दिखा के तो वो आता है, फिर थोड़ी दूर बैठाता है, फिर बुलाता है, फिर वो आता है, फिर थोड़ी दूर। जब उसको ये यकीन हो जाता है कि अब ये भागेगा नहीं, अब ये मेरा वफादार है, और बाज भी ये समझ जाता है कि मुझे जरूरत की चीजें यहीं से मिलेगी, इसके हाथ पर यही मेरा मालिक है, तब उसकी रस्सी को खोल दिया जाता है। तब वो बाज क्या करता है, तब वो ट्रेन हो जाता है शिकार करने के लिए। अब वो बाज अपने मालिक का वफादार बन चुका है। अब वो अपने ही समाज यानी अपने ही परिंदे समाज का शिकार करना शुरू करता है। तो ये वही शिकारी है बीजेपी के जो अपने आप को कहते हैं कि मुसलमानों का खलीफा। ये वही शिकारी है। ये पहले कहां थे, एबीवीपी में, वहां इनकी ट्रेनिंग हुई, फिर आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप में गए, वहां इनकी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद इनको एमएलसी बनाया गया, उसके बाद मिनिस्टर बनाया गया। जब ये यकीन हो गया कि ये हमारा वफादार है, तब मासूम मुसलमानों का शिकार उसी शिकारी परिंदे से किया जा रहा है। समझो मेरी इस बात को मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आप, कुरान ने कहा इन्नमल मुमिनून इख्वा, आका ने कहा तुम मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह हो। क्या हो? तुम मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह हो। भोजपुर का मुसलमान अगर तकलीफ में है और मुरादाबाद शहर का मुसलमान उस तकलीफ को महसूस ना करे,
तो मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो मेरा उम्मती नहीं है। ये रिश्ता हमारा अपना है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर आज कोई आपका खलीफा बन के आ रहा उसको कह दो कि खिलाफत तो खत्म हो गई, हमारे 4 खलीफाए राशिदीन थे, उसके बाद वो सिलसिला भी खत्म हुआ, ताबईन तबे ताबईन में भी नहीं है। कहिए इनसे कि जाए और कह दे मोदी जी से कि मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को जो आपने लिख करके दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम इनको रिजर्वेशन नहीं देंगे, आप इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। ये चले जाए, कह दे कि जो पसमानदा मुसलमान अंसारी है जिससे 300 रुपया लूटा जा रहा है बिजली के नाम पर, जिसके लाखों लाखों की बिजली की बिल भेजी जा रही है, परेशान किया जा रहा है, उनकी लाइट को काट दिया जा रहा है, पावर लूम के नाम पर एक एक मशीन से 300 रुपए लिए जा रहे हैं, बोलिए उसको कम कर दे। नहीं करेंगे। पूछिए इनसे कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात मुलायम सिंह यादव ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, नहीं मिला। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने सिफारिश की कि मुसलमान पसमानदा, इसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तालीम के मैदान में मुसलमान पसमानदा, सियासत के मैदान में समाजी तौर से, इक़्तिसादी तौर से, हर तरीके से मुसलमान पसमानदा। बताइए आप, हमारे इलाकों में स्कूल नहीं, शराब की दुकानें, हमारे इलाकों में हॉस्पिटल नहीं, पुलिस के थाने, आपको अच्छा होटल नहीं मिलेगा, अच्छे अस्पताल नहीं मिलेंगे, आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन पुलिस स्टेशन जरूर मिलेगा, कहेंगे मुस्लिम इलाका है ना। क्यों? हम पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो हमें पढ़ाना नहीं चाहते। ये एक साजिश है जो हमारे हाथों में ई रिक्शे की चाबी दी जाती है। हमारा बेटा जाकर के मुंबई में प्लेट साफ करेगा, तुम्हारा बेटा चार्टर्ड प्लेन से घूमेगा, हमारा बेटा दिल्ली दरबार में जाकर के पोछा मारेगा, तुम्हारा बेटा जाकर के एमपी एमएलए बनेगा। क्यों? ये कौन सी बात हो गई? खान साहब ने कह दिया कि अब्दुल अब पोछा मारेगा। अब्दुल पोछा नहीं मारेगा, अब्दुल का बेटा हाथ में कलम लेगा, तालीम हासिल करेगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाज़िल हुआ तो पहली जो सूरत थी कुरान में, अल्लाह ने जब जिब्राइल को भेजा तो कहा इक़रा, पढ़ो। तो जिस कौम की, जिस समाज की सबसे मुकद्दस किताब में सबसे पहला वर्ड पढ़ो से है, वो समाज पोछा नहीं मारना चाहता। खान साहब, आप रो रहे थे बेवाओं की तरह, आप नहीं चीफ मिनिस्टर थे, हम आपके साथ खड़े थे, लेकिन आपकी औलाद ने भी मेरे लीडर को बीजेपी की बी टीम का। हमने कभी कुछ नहीं कहा, हम कल भी तुम्हारे साथ थे, आज भी तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन तुमने हमें क्या सिला दिया? अब्दुल अब पोछा मारेगा। अब्दुल पोछा नहीं मारेगा, अब अब्दुल सियासत करेगा और अपना मुस्तकबिल तय करेगा कि अब्दुल को आगे कैसे बढ़ना है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, 500 में वोट डालोगे तो 50 लाख का तुम्हारे इलाकों में विकास नहीं होगा। बिरयानी में बिक जाओगे तो तुम्हारी सड़कें अच्छी नहीं होगी, अस्पताल नहीं खुलेंगे। आओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ, हम इंशाअल्लाह ताला आपको इंसाफ दिलाएंगे। हम जुल्म और ज्यादती नहीं, लेकिन एक मर्तबा आप हमें ताकत तो दीजिए। हम जेलों की सलाखों से नहीं डरने वाले हैं, ये भी मेरे नबी की सुन्नत थी। हम जेल जाने को भी तैयार हैं, हम डट करके मुकाबला करेंगे जमहूरी तरीके से। संविधान ने हमें राइट दिया है, हमें हुकूक दिया है, हम लड़ेंगे जमहूरियत में, जमहूरी अंदाज में, संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम गैर संवैधानिक तरीके से कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे। जो भी हमारा तरीका होगा वो संवैधानिक तरीका होगा। क्या आप हमारे साथ इंसाफ की इस लड़ाई में साथ आने को तैयार हैं? मुझे एक एक शख्स का हाथ उठा होना चाहिए। क्या आप हमारे साथ इंसाफ की इस लड़ाई में चलने को तैयार हैं? क्या आप हमें छोड़ करके भागेंगे तो नहीं ना? क्या आप पैसों पर तो नहीं भागेंगे ना? बिरयानी के नाम पर आप इधर उधर तो नहीं जाएंगे ना? क्या आप
अपने आप को मजबूत करेंगे ना? क्या आप अपनी जमात को मजबूत करेंगे ना? क्या आप जमात के भेजे हुए कैंडिडेट को डालेंगे ना इंशाअल्लाह? क्या चुनाव निशान है आपका? क्या बात, पतंग तो पंचर साइकिल को छोड़िए और कीचड़ में डूबे हुए कमल को भी भूल जाइए। जो लोग कह रहे पसमानदा, कोई मुसलमान इंशाअल्लाह ताला बीजेपी के साथ नहीं जाएगा अगर वो मुसलमान है तो। और पागल हाथी की पोजीशन आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। और पंजा कितना बड़ा खूनी है ये मुरादाबाद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। ईद के दिन ईदगाह में जो हुआ इस मुरादाबाद के अंदर, वो रहती दुनिया तक हम नहीं भूल सकते। मुरादाबाद के लोगों, मेरी आप अच्छा सुनिए, एक चीज आपके बीच में कह के जा रहा हूं, एसपी हसन साहब तक मैसेज पहुंचा दीजिएगा। पहली मर्तबा इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में 2024 का पार्लियामेंट का इलेक्शन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी और आपके मुरादाबाद की लोकसभा की सीट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। और पार्टी के किसी बड़े लीडर को इंशाअल्लाह ताला यहां से चुनाव लाया जाएगा। कितनी बार आए एसपी हसन साहब आपके यहां? कितनी बार आए? इतना बड़ा पेट हो गया, दावत खा खा के बेचारे ऐसे ऐसे चलते हैं, चल ही नहीं पाते एकदम। माशाअल्लाह आजकल उनकी फोटो वीडियो देखे तो एकदम लाल लाल हो गए हैं खा खा के। हमारे ऊपर FIR हुई, ये बोले एनएसए लगा दो, एनएसए। अरे तुम दूसरे लोग जो हमको कहते हैं टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो, उनके लिए भी तुम जरा एक बार बोल दो कि एनएसए लगा दो। तुम्हारी हिम्मत नहीं। कांग्रेसी भी हमारे पीछे पड़ गए। आचार्य प्रमोद कह रहा है जिसको जेल में डालो बेहुदा है। आचार्य प्रमोद जी, तुमने भी हमको कहा था मुसलमानों की दाढ़ी को बकरा दाढ़ी कहा था ना, बकरा दाढ़ी। अरे संविधान ने हमें राइट दिया है, हम बकरा दाढ़ी रखे या कैसी भी रखे, तुमसे तो मतलब नहीं ना, संविधान इजाजत देता। तुम्हारी मोच कुत्ते की पोंछ की तरह हमने कभी नहीं कहा ना, कभी नहीं कहा हमने। हम ये नहीं कह रहे, हमने कभी नहीं कहा कि आचार्य प्रमोद की मोच कुत्ते की पोंछ की तरह है, क्योंकि संविधान इजाजत देता है कि वो इतनी बड़ी रख ले। हमारी दाढ़ी में क्यों कमेंट, हम तुम्हारी मोच पे कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो बैठकर मेरे दोस्तों, हमारे देश में संविधान है, संवैधानिक तरीके से लड़ाई को लड़ेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान, इसको लेकर के इंशाअल्लाह ताला जमहूरियत में हम आगे बढ़ेंगे। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारा लगाएंगे, लगाएंगे इंशाअल्लाह। आवाज लखनऊ तक जानी चाहिए, बाबा भी सुन ले। लगाइए नारे तकबीर। आवाज स्लो है, ये स्लो आवाज है, सारे लोग नहीं लगा रहे, जोर से लगाइए, जोर से लगाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।